अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर अपने पढ़ाई करने के लिए किसी हॉस्टल में रहते हो तो आपने भी कभी ना कभी अपने कॉलेज के बारे में या फिर अपने कॉलेज के कैंपस के बारे में कुछ ऐसे घटना जरूर सुना होगा। जैसे कोई एक कमरा है या फिर कोई एक बिल्डिंग है जो सालों से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। बहुत लोगों को ये कहते हुए भी आपने सुना है वहाँ पर किसी की हत्या किया गया था या फिर कोई वहाँ पर सुसाइड किया था, उसके बाद से वो जगह इसी तरह से बंद पड़ा है। बहुत लोग उस जगह के बारे में कुछ हॉन्टेड स्टोरी भी शेयर करते हैं कि उस जगह पर रात को किसी की चलने की आवाज सुनाई देता है। जो लोग पास से गुजरते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे मानो कि कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ लोग यहाँ तक की दावा करते हैं कि उसने अपने आंखों से उस चीज को देखा है। ऐसे अजीब अजीब घटना के किस्से आई एम श्योर आपने बहुत सुना होगा, जिनमें से कुछ घटना को आप बना बनाए हुए मानते हो, लेकिन उनमें से भी एक दो घटना ऐसा जरूर होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, यार सच में ऐसा भी हो सकता है। तो आज मैं आपको इसी टाइप की घटना के बारे में बताऊंगा। इस घटना को जब मैंने मेरे फ्रेंड के पास से पहली बार सुना, लिटरली मैं भी शॉक हो गया था। इस घटना को मुझे मेरे फ्रेंड रात के 11 बजे बता रहा था जब मैंने उसे उनके हलचल पूछने के लिए कॉल किया था। बेसिकली मेरे फ्रेंड जिस कॉलेज पर अपने पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था वो कॉलेज उनके घर से काफी ज्यादा दूर होने के कारण वो उस कॉलेज के हॉस्टल पे रहना स्टार्ट किया था। शुरू में सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था, जैसे हर एक स्टूडेंट्स के साथ होता है, छोटे मोटे दिक्कत, थोड़ा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम, कैंटीन के खाने का प्रॉब्लम। लेकिन दिन जैसे तैसे करके दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बीत रहा था। एक चीज मैं बताना भूल ही गया था कि मेरे दोस्त का नाम है विवेक। एक दिन क्या हुआ कि विवेक अपने रूममेट के साथ किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। जैसे नॉर्मली होता है, बर्थडे बॉय को 12 बजे के बाद केक कट करने दिया जाता है। उसके बाद से अटैक स्टार्ट होता है, अंडा फोड़ना, सॉसेस के बरसात करना और कोल्ड ड्रिंक से बोतल से बर्थडे बॉय को नहला देना। मतलब टिपिकली बॉयज लोग ऐसे ही बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो सब कुछ हो जाने के बाद विवेक ने क्या किया कि उन्हें बहुत जोरों से टॉयलेट लगा था, उन्हें वॉशरूम जाना था। लेकिन रूम के अंदर बहुत सारे फ्रेंड होने के कारण उनके रूम का वॉशरूम भी खाली नहीं था, पहले से ही कोई गया हुआ था। इसीलिए उसने सोचा कि किसी दूसरे के रूम पर वॉशरूम करने के लिए जाया जाए। लेकिन तब तक 1 बजे का समय हो रहा था। हॉस्टल के मैक्सिमम रूम अंदर से लॉक था। तभी उन्हें याद आता है कि उनके हॉस्टल पर एक रूम है जो कि बिल्डिंग के एकदम कॉर्नर पर है, जहाँ पर कोई जाने का हिम्मत नहीं करता। सभी कहते हैं वो रूम हॉन्टेड है। उसने मन बनाया कि आज वो उसी रूम के अंदर जाएगा और जाकर देखेगा कि क्यों रूम नंबर 209 बंद रहता है और क्यों हॉस्टल के इंचार्ज उस रूम के अंदर जाने से बच्चों को मना करते हैं। विवेक ने इससे पहले इस रूम के बारे में बहुत सारे किस्से भी सुने हैं। जैसे रात को अगर कोई 209 में अकेला जाता है तो उसे वॉशरूम के अंदर से एक लड़की की हेवी ब्रीदिंग और हल्के हल्के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। विवेक ने ये बात उसके कुछ क्लोज फ्रेंड से भी पूछा था। सभी ने उन्हें सेम टाइप का इंसिडेंट होते हुए बताया था। यहाँ पर मैं उसके हॉस्टल के बारे में कुछ बात क्लियर कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है इस कहानी के लिए। उसके हॉस्टल के बिल्डिंग में टोटल 5 मंजिल था, जिसमें टोटल 320 रूम मौजूद था और पहला और दूसरा मंजिल मिला के केवल 95 रूम ही ओपन था। विवेक का रूम दूसरे मंजिल पर था और इस मंजिल पर भी कई ऐसा रूम था जो परमानेंटली बंद रहता था, रूम नंबर 209 के अलावा। इसके अलावा कॉलेज के बारे में विवेक ने लोकल लोगों से कुछ ऐसे कहानी भी सुना था कि ये कॉलेज सालों तक बंद था किसी इंसिडेंट के कारण, और आसपास के लोग भी इस कॉलेज को अभी के नाम से ज्यादा पुराने नाम से जानते हैं। खैर कहानी पर वापस आते हैं। विवेक के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो बहुत ही साहसी लड़का है, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है और उनका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि भूत भूत कुछ नहीं होता। इसीलिए उसने प्लान बनाया वो अभी अगर वॉशरूम जाएगा तो रूम नंबर 209 में ही जाएगा। विवेक को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता था कि वो अगर उसके फ्रेंड को इस बारे में बताएगा तो उसके फ्रेंड उसे वहां जाने के लिए रोकेगा। इसीलिए विवेक ने ये बात किसी को नहीं बताया था और वो उस रूम के सामने जाकर खड़ा हुआ। इसके बाद जो बात उसने मुझे बताया वो बात सुनकर मैं भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। उसने बताया कि जब वो उस घर के सामने गया तो अचानक अंदर से किसी की हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने इस आवाज को इग्नोर किया। उसे लगा कि अंदर कोई चूहा वगैरह होगा। उसने मुझे बताया कि वहां पर एक बहुत ही बेसिक सा ताला लगा हुआ था, जिसे 5 से 10 मिनट तोड़ने की कोशिश करने पर ही उसने वो ताला तोड़ दिया। यहाँ पर मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि यार सच में एक घर उतना ही ज्यादा हॉन्टेड होता तो हॉस्टल इंचार्ज की तरफ से एक ढंग का ताला यूज किया गया होता। लेकिन ये घटना मुझे सच भी लग रहा था, क्योंकि इस घटना के बाद उसका जो तबीयत खराब हुआ था उसके बारे में मैंने सुना था। खैर ताला तोड़ने की आवाज से उसके कॉलेज का एक लड़का उसे उस रूम के सामने देख लेता है और जैसे ही वो लड़का विवेक के पास आता है अचानक करंट चला जाता है। दोनों ही अपने फोन के फ्लैश ऑन करता है। वो लड़का उसे कहते हैं तुम अच्छे तरीके से जानते हो इस रूम के अंदर जाना सेफ नहीं है।
फिर भी विवेक उसका बात नहीं सुनता है और उल्टा उसके मजाक उड़ाने लग जाता है। कुछ देर बाद विवेक उसे कहता है, तुम यहाँ पर रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ। विवेक जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है वो देखता है कि पूरी रूम कीड़े मकोड़े से भरा हुआ है और खाने का बहुत सारा सामान जैसे बिस्किट वगैरह रूम के अंदर पड़ा हुआ है। अंदर पड़े हुए सारे चीजों को देखकर क्लियरली लग रहा था कि इस घर में सालों से किसी का आना जाना नहीं है, इसीलिए कीड़े मकोड़े ने इसे अपना घर बना लिया है। विवेक ने उस फ्रेंड को भी अंदर आने के लिए कहा और उसने भी अंदर आके इन सभी चीजों को ही देखा। रूम बहुत ही बड़ा था जिसके कारण विवेक को वॉशरूम तक पहुंचने के लिए रूम के एकदम एंड तक जाना पड़ा। विवेक ने जैसे ही वॉशरूम के अंदर एंटर किया, अंदर का नजारा कुछ और ही था। भले ही उसने उस रात किसी भी इंसान को ना देखा हो, लेकिन उसने वॉशरूम के अंदर एक टूटा हुआ मिरर देखा जिसमें फॉग जमा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान अभी अभी यहाँ से नहाकर बाहर गया हो। उसने बताया कि वो जैसे ही उसके साथ आया हुआ जो लड़का था उसे बुलाने के लिए बाहर की तरफ निकलने की कोशिश किया, उसके भीतर से कोई चीज गुजर गया और वो सेंसलेस होकर नीचे गिर गया। विवेक के साथ जो दूसरा लड़का इस रूम के अंदर एंटर किया था वो भी इस घटना को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जैसे तैसे करके इस अंधेरी रूम से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही वो दूसरे लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लग जाता है और उसकी आवाज सुनते ही हॉस्टल के बाकी बच्चे बाहर आ जाते हैं। कुछ लड़के विवेक को उस रूम से बाहर ले आते हैं और होश आने पर विवेक बताते हैं उसने किसी लड़की को देखा जो पूरी तरीके से नेकेड था। उसने उसे तब देखा था जब वो वॉशरूम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तब उसे ऐसा फील हुआ कि वो लड़की उसे इस चीज के लिए रोकने जा रही थी और वो सेंसलेस होकर नीचे गिर गया और उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं है। हालांकि इस घटना को होते हुए 2 साल बीत चुका है। मैंने भी इस घटना के बारे में पहले एक बार सुना था, उसके मम्मी ने मुझे बताया था। मुझे अच्छे तरीके से याद है उसके मम्मी मुझे कह रही थी इस घटना के बाद उसे बहुत तेज बुखार हुआ था जिसके कारण वो 1 हफ्ते तक बेड में पड़ा हुआ था। कल बातों बातों में जब ये बात फिर से सामने आया, मैंने उसे सब कुछ डिटेल्स में बताने के लिए कहा और मैंने सोचा क्यों ना इस घटना को एक यूट्यूब के वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को भी सुनाऊं। आशा रखेंगे आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते इंफॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।